atomic mass. Every particular atom you can see it has a fixed mass. वेरिएबल नहीं होता है, मास उसका फिक्स होता है, ठीक है। अब आप देख सकते हो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, ओके। हाइड्रोजन का मास है 1 ग्राम, कार्बन का मास है 12 ग्राम, नाइट्रोजन का 14 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, क्लोरीन का 35.5, सल्फर का 32, सोडियम का 23 ग्राम्स, मैग्नीशियम का 24 ग्राम्स, कैल्शियम का 40 ग्राम्स। ये आपको मास सभी एलिमेंट्स का याद रखना होगा। और ये सब क्या है, एटम्स है, इसलिए ये सब एटम्स का जो मास है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। सो मास ऑफ एनी पर्टिकुलर एटम, mass of any particular atom is called as atomic mass. ये आपको याद रखना है, ठीक है। Now your next topic is molecular mass. Molecular mass. अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, एटॉमिक मास पढ़ रहे थे, अभी हम क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर मास। अब कोई मुझसे पूछता है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, तो मैं उनके सीधा साधा शब्द में बोलता हूँ, देखो भाई, इफ देयर इज एन एटम एंड यू आर कैलकुलेटिंग मास, तो दैट इज एटॉमिक मास, एंड इफ देयर इज अ मॉलिक्यूल रादर देन एटम, तो दैट इज मॉलिक्यूलर मास। बस मॉलिक्यूलर मास को निकालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव H2, इफ यू आर हैविंग H2, मतलब आपको एक चीज समझना है कि आपके पास दो एटम्स है हाइड्रोजन के, तो मॉलिक्यूलर मास निकालने का आपका फॉर्मूला होना चाहिए नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास। अब नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, हाइड्रोजन का मास कितना है, 1, तो मॉलिक्यूलर मास H2 का हो जाएगा 2 ग्राम, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझसे कोई ये पूछे व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। इसमें आप एक चीज देखो, हाइड्रोजन के 2 एटम्स है और ऑक्सीजन के 1 एटम है, तो 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, और बीच में आएगा प्लस, फिर आएगा 1 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर मैं देखूं तो मास ऑफ हाइड्रोजन है 1 प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का मास है 16, मल्टीप्लाई करो 2 प्लस 16 एंड द आंसर इज 18 ग्राम्स। ये हुआ आपका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको और दे सकता हूं, राइट। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि एक कार्बन है तो 1 इंटू मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मास ऑफ कार्बन हमारे टेबुलर में क्या लिखा हुआ है, 12, तो 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन कितना लिखा हुआ है, 16, राइट। तो आपका हो जाएगा 12 प्लस 16 टू 32, दैट इज 44 ग्राम्स। अब समझ में आ गया आपको मॉलिक्यूलर मास किस हिसाब से निकालना है। राइट, सो आई टेल यू कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को एकदम इजी वे में आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 2-3 एग्जांपल्स बताना चाहता हूँ। एक एग्जांपल मैं लेना चाहता हूँ CH3COOH का, ठीक है। एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, मतलब 2 कार्बन है, तो सबसे पहले 2 लिख लीजिए। कार्बन का मास कितना होता है, 12 लिख लीजिए। फिर अगले के लिए आप कर लीजिए प्लस, उसके बाद हाइड्रोजन 3 और 1, टोटल कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन, तो 4 इंटू हाइड्रोजन का मास 1। उसके बाद ऑक्सीजन कितने, 1 और 2, ठीक है। तो आप 2 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन का मास 16 कर लीजिए, तो आपको 24 प्लस 4 प्लस 32 मिलेगा, यानी कि 28 प्लस 32 यानी कि 60 ग्राम। आप किस तरीके से CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सिमिलरली एक आता है आपका NaHCO3, जिसको आप बेकिंग सोडा बोलते हो। Na आता है सोडियम 23, उसके बाद हाइड्रोजन आता है 1 इंटू 1, उसके बाद कार्बन आता है 1 इंटू 12, उसके बाद कार्बन का आता है ऑक्सीजन का आता है 3 इंटू 16, राइट।
जब आप सॉल्व करोगे इसको तो आप देखना ये आएगा 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 48, 48 प्लस 12 60, 60 प्लस 24 is 84. So 84 grams is your required answer of NaHCO3. तो ये याद रखिए कि NaHCO3 का मास, तो आपको इस हिसाब से मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, दैट इज सारे एटम्स सम ऑफ all the masses, sum of all the masses of respective atoms, जितने भी एटम्स है उन सबके मास को आप क्या करो, प्लस कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। ओके